नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 14 के बारे में। यह है आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी की वसंत के पाठ कबीर की साखियाँ के ऊपर आधारित है। बच्चों, आज हम कबीरदास की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। आपकी पाठ्यपुस्तक पाठ कबीर की साखियां से आज 2 साखियां अर्थात दोहे समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसको आपके लिए गाकर पहले उच्चारण करता हूं, आप भी प्रयास करेंगे। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। इसका भावार्थ ये होगा, हमें किसी साधु या सज्जन की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यानी उससे जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जाति से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मोल करो तलवार का, यानी 2 हमारे पास विकल्प हैं, जैसे तलवार और म्यान। तो हमें तलवार को खरीद लेना चाहिए, म्यान को नहीं, क्योंकि म्यान तो काम ही नहीं आएगा। तलवार रखने के काम आएगा, सिर्फ युद्ध में हमें तलवार ही काम आएगी, यानी कि उसके गुणों को ही ध्यान देना चाहिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। गारी मतलब गाली। यदि आपको गाली दे, उसे उलटना नहीं चाहिए। उलटना मतलब वापस पलटकर गाली देना, क्योंकि उलटने से अनेक हो जाएगी, यानी हम उसको देंगे, वो हमें देगा, फिर हम देंगे, तो अनन्य रूप में बदल जाएगी। यदि आप गाली स्वीकार नहीं करेंगे तो स्वयं गाली देने वाले के पास ही रह जाएगी, अर्थात एक ही रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहता है, उसे चुपचाप सुन लेने में भलाई है, बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है। तो ये आचरण संबंधी जो दोहे हैं हमने पढ़े। अब देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तरों को। प्रश्न क्रमांक 1 है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उस उदाहरण से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? इस उदाहरण से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की अपेक्षा उसके ज्ञान से मतलब रखना चाहिए। हमें काम की चीज ले लेनी चाहिए, उसके जाति व्यवहार से हमें कोई मतलब नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो उसे उलटकर वापस क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि यदि उसे उलटकर गाली दे देंगे तो वह फिर हमें गाली देगा और वाद विवाद बढ़ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, साखी का शाब्दिक अर्थ। कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? पता कीजिए और लिखिए। तो बच्चों, साखी का शाब्दिक अर्थ है साक्षी या गवाही। तो ये ईश्वर के प्रति उनकी साक्षी या गवाही है, इसलिए कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढ कर लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता व अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आपकी सहायता तो मैं हमेशा करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप के लिए मैंने नीचे उत्तरों में 5 दोहे लिख दिए हैं, आप देखिए, यहाँ से मदद ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सहायता मिल जाए। और मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।